वही नहीं है जो हम अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं, जो पाठ्यक्रमों में पढ़ते आए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को निर्मित करने में अनेक विभूतियों का योगदान रहा है, अनेक कवियों का, कथाकारों का, साहित्यकारों का, विभिन्न अनुशासनों में काम करने वाले लोगों का बड़ा काम रहा है। और इस बिखरे हुए काम को समेटने का काम करना बहुत आसान काम नहीं है। अपने समय में रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन बड़े बड़े साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की। जो कमियां रही, फिर डॉक्टर बच्चन सिंह और बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने साहित्य के इतिहास को फिर एक नया रूप दिया। डॉक्टर गोपाल राय ने कहानी का इतिहास लिखा, उपन्यास का इतिहास लिखा, अनेक विधाओं का इतिहास सामने आया। हिंदी आलोचना, जैसा कि अभी बिंदिया जी ने कहा, कि सब लिखते हैं और चाहते हैं कि आलोचक की नज़र से गुजरे, वो उस पर कुछ कहे। हिंदी की दुनिया में हमेशा एक संताप रहा है कि नामवर सिंह ने क्या कहा, आचार्य नगेंद्र जी ने क्या कहा, नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा, अशोक वाजपेयी ने क्या कहा, इत्यादि। ये अभिलाषा सबके भीतर रहती है। डोगरी में जो लिखा जा रहा है, डोगरी का कोई साहित्यिक आलोचक होगा जो उसे दर्ज कर रहा होगा। आपकी आवाज़ें दर्ज की जा रही हैं, अनसुनी नहीं हैं। तो हिंदी साहित्य का जो बड़ा परिदृश्य है, जिसमें कविता है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्त है, संस्मरण है, विचार हैं, निबंध हैं, ललित निबंध हैं, इतनी विधाओं का संसार, और नए सिरे से अनेक विधाएं जन्म ले रही हैं रोज बरोज। अनेक साहित्यिक विधाओं की आवाजाही हो रही है हमारी गाथाओं में, हमारी कहानियों में, हमारे उपन्यास में, रेखाचित्रों में। लेकिन इन सब को समेकित कर अध्ययन करने का काम कौन कर रहा है? कोई आलोचक कर रहा है। और आलोचक के प्रति हमेशा एक असहमति रहती है कि आलोचकों से सारे लेखक वर्ग नाराज रहते हैं। आलोचक सबका हित नहीं कर सकता है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ते पदम न धीरा। तो आलोचक अगर निंदा से अभिभूत हो जाए, नाराज हो जाए और अपने कोप भाव में बैठ जाए, तो आलोचना का काम हो गया। तो आलोचक जो खुद की आलोचना करता है, और पहली बात तो साहित्य ही समाज की आलोचना है, वो समाज का दर्पण भी है। तो पहला आलोचक तो लेखक खुद होता है, लेकिन दूसरा आलोचक लेखक जो लिख रहा है, लेखक का दायित्व क्या है? अगर ये नहीं होता तो हमारे समय में मम्मट नहीं पैदा होते, विश्वनाथ नहीं पैदा होते, बड़े बड़े आचार्य नहीं पैदा होते। और कश्मीर तो बड़े बड़े आचार्यों की भूमि है। अभिनव गुप्त जैसे आचार्य यहाँ पर पैदा हुए, बड़े बड़े विश्वनाथ, कितने लोगों को हम नाम गिनाएं। कश्मीर की बहुत बड़ी देन है, साहित्यिक आचार्यों की देन है। और उस कसौटी को हिंदी में, जो हिंदी की आधुनिकता को यह रूप देने में लगे हुए आलोचक हैं, लगे हुए लेखक हैं, उन सब का ये समवेत प्रयत्नों को हिंदी आलोचना कोश के 9 खंडों में समामेलित करने का प्रयास डॉक्टर हरेराम पाठक ने किया है। विश्वविद्यालय डिब्रूगढ़ में एक कॉलेज की हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। ये चाहते तो समय आसानी से काट सकते थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद और उसके पहले भी 7 वर्षों का ये श्रम है। इसका साकार परिचय है 9 खंडों में ये हिंदी का आलोचना कोश। और मैं देखता हूं कि 1844 में पैदा हुए आलोचक से लेकर 1970 तक में पैदा हुए आलोचक, 70 यानी 30 और 20 लगभग, वे भी 55 साल के आलोचक हैं इस समय, वे इसमें शामिल हैं।